इमेजिन करो, एक आलीशान 7 मंजिला बंगला न्यूयॉर्क के सबसे महंगे इलाके में। इस घर में दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आते थे, खाना खाते थे, हंसते थे और करोड़ों की बिजनेस डील क्रैक करते थे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस घर के हर बाथरूम, हर बेडरूम और हर हॉल में हिडन कैमरास लगे हुए हैं, जो उनकी हर एक मूवमेंट, हर एक डार्क सीक्रेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस घर के एक सेफ में ऐसी सीडीज छुपी थी जिन पर दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स, पॉलिटिशियंस और रॉयल्स के नाम लिखे थे। दोस्तों, ये किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर का सीन नहीं है, ये सच्चाई थी जेफरी एप्स्टीन के घर की। एक ऐसा आदमी जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स की कमजोरियाँ थी, जो उसे उनके बीच अनटचेबल बनाती थी। वेलकम टू फाइल नंबर 420। आज हम किसी हवाई थ्योरी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन 35 लाख पन्नों की जो हाल ही में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत पब्लिक हुए हैं। और यकीन मानिए, इस बार की आग की आंच अमेरिका और यूरोप से निकलकर सीधा इंडिया तक पहुंच चुकी है। जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक अमीर इंसान या ट्रैफिकर नहीं था, वो एक पूरा डार्क सिस्टम चलाता था। एक ऐसा नेटवर्क जहां इंफॉर्मेशन और ब्लैकमेल ही सबसे बड़ी करेंसी थी। वेस्टर्न मीडिया और वहां के इलाइट्स हमेशा इंडिया को डेमोक्रेसी और मोरलिटी का ज्ञान देते हैं, एक ऐसी हिपोक्रेसी जिसे मैंने पिछली वीडियो में डेटा के साथ एक्सपोज किया था। लेकिन आज इन्हीं वेस्टर्न बिलियनर्स का असली चेहरा इन एप्स्टीन फाइल्स ने नंगा कर दिया। एलोन मस्क, जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर एप्स्टीन की फाइल चुराने का आरोप लगा रहे थे, आज इन्हीं फाइल्स में खुद उनके ईमेल निकलकर सामने आए हैं, जिसमें वो एप्स्टीन से पूछ रहे हैं, तुम्हारे आइसलैंड पर सबसे वाइल्डेस्ट पार्टी कब होने वाली है। बिल गेट्स, जिन्होंने हमेशा एप्स्टीन से किसी भी गहरी दोस्ती से इनकार किया, इन फाइल्स में उनके फ्लाइट रिकॉर्ड और ईमेल उनकी सारी पोल खोल देती है। Apparently, Jeffrey wrote an email to himself. That email was never sent. The email is, false. लेकिन ये सब तो आपने वेस्टर्न मीडिया में सुन लिया होगा। असली बम तो तब फूटा जब 35 लाख पन्नों में तुम्हारे अपने देश के पावर ब्रोकर का नाम सामने आया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, साल 2019 मई का महीना, जब इंडिया में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले थे, ठीक उसी वक्त ईमेल और डॉक्यूमेंट्स कंफर्म करते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के उसी घर में मीटिंग कर रहे थे। एक ईमेल के अनुसार अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र तक पहुंचने के लिए मदद मांगी थी। एक कन्विक्टेड मुजरिम से एक इंडियन बिलियनर फॉरेन पॉलिसी के लिए मदद मांग रहा था। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इन्हीं फाइल्स के मुताबिक एप्स्टीन ने ट्रंप के एडवाइज़र स्टीव बैनॉन को मैसेज करके अनिल अंबानी को मोदीज मैन यानी मोदी का आदमी बताया था और कहा था कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, इसलिए इनसे मिलना चाहिए। सोच कर देखिए दोस्तों, एक क्रिमिनल जिसके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इतने संगीन आरोप थे, वो अमेरिका और इंडिया के जियोपॉलिटिक्स के बीच एक मिडल मैन बनकर बैठा था। इन्हीं फाइल्स में आज के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के भी मल्टीपल ईमेल एक्सचेंज मिले हैं। हालांकि उन्होंने इसे डिप्लोमेटिक ड्यूटी और अपनी पुरानी जॉब का हिस्सा बताया है, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा दिमाग यहाँ अटक जाता है कि आखिर एक डिप्लोमेटिक लेवल का इंसान एप्स्टीन जैसे पब्लिकली नोन एब्यूज़र के नेटवर्क में क्या कर रहा था। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया बात करने से डर रहा है, आज तक इन फाइल्स की सिर्फ 60% डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं। 40% फाइल्स आज भी यूएस गवर्नमेंट ने दबाकर रखी हुई है। आखिर इन लाखों बची हुई फाइल्स में क्या छुपा है? क्या पावर में बैठे लोग अपने दोस्तों को बचा रहे हैं, या इन फाइल्स में कोई ऐसी डार्क रियलिटी है जो बाहर आए तो दुनिया में कई सरकारें गिर जाएगी? जेफरी एप्स्टीन तो जेल में मर गया, उसने खुद आत्महत्या की या उसे चुप करवाया गया, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो शायद कभी सॉल्व ना हो। लेकिन उसका बनाया हुआ वो डार्क नेटवर्क, वो इलाइट क्लब आज भी जिंदा है और आज भी दुनिया को पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहा है। अब सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है,
क्या हम आम लोगों को कभी इन बची हुई 40% फाइल्स का पूरा सच पता चल पाएगा, या फिर पावर और पैसे के आगे सच ऐसे ही हमेशा दबता रहेगा? वीडियो पॉज करके अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं सच में जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। अगर इस डीपली रिसर्च्ड फाइल ने आपको कुछ नया सिखाया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। और अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है कि कैसे यही हिपोक्राइट वेस्टर्न मीडिया इंडिया के खिलाफ एक फेक डिक्टेटर नैरेटिव चला रहा है, तो स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर क्लिक करें और असली सच जानें। मैं आपसे वहीं मिलूँगा। टिल देन कीप क्वेश्चनिंग।